So let's discuss the important IPC sections that is related to the hospitals. Okay, and these IPC sections we should know as a medical students, as a physician, as a general practitioner, या फिर कोई भी जॉब कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं. ओके, वट एवर. सो डेफिनेटली इन आवर मेडिकल करियर वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ सम IPC सेक्शन दैट इज रिलेटेड और यू कैन से important in our medical career. तो आप देख सकते हो IPC सेक्शन इन रिलेटेड टू द हॉस्पिटल. अगर कोई पर्सन फोर्सफुली अगर हॉस्पिटल में एंटर करता है, सपोज आपका कोई हॉस्पिटल है, बिकॉज इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर MBBS, BMS, BHMS, BUMS, वट एवर, सो डेफिनेटली यू हैव अ authority to open your own hospital. Okay, and if any person is forcefully entering into your own hospital, definitely you can file a case against that person. Section 141 ऑफ IPC में ये डिफाइंड है एंड 6 मंथ की जेल उसको हो सकती है. अगर कोई पर्सन थ्रेट टू एनी डॉक्टर, डेफिनेटली सेक्शन 506 ऑफ IPC वहाँ पे अप्लीकेबल होगा और 3 to 7 ईयर की जेल उस पर्टिकुलर पर्सन को हो सकती है. अटैकिंग ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स, आप देख सकते हो अटैकिंग ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स. अगर कोई पर्सन डायरेक्टली अटैक करता है ड्यूटी डॉक्टर्स को, ओके, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स अगर डायरेक्टली वो अटैक करता है ड्यूरिंग देयर ड्यूटी, डेफिनेटली सेक्शन 333 ऑफ IPC वहाँ पे अप्लीकेबल होगा और 3 to 10 ईयर्स की जेल उस पर्टिकुलर पर्सन को हो सकती है. इफ एनी पर्सन डैमेजिंग द हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, डेफिनेटली ही हैज़ टू पे 3 ईयर्स का जेल उसको लगेगा ही, इम्प्रिजमेंट होगा 3 ईयर्स का, और हैज़ टू पे मनी 3 टाइम ऑफ द डैमेजिंग कॉस्ट. ओके, तो ये अंडर द 427 ऑफ IPC में ये डिफाइन किया गया है. देन अगर कोई पर्सन अगर कोई अब्यूज़ देता है किसी डॉक्टर्स को या फिर कोई स्टाफ नर्स को या फिर किसी वार्ड बॉय को, डेफिनेटली अगेन सेक्शन 504 ऑफ IPC के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई पर्सन अब्यूजिंग या फिर कोई ब्लेम देता है किसी भी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स को, डेफिनेटली 2 ईयर्स की जेल उसको मैंडेटरी है. ओके, तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव अवेयर विद दिस IPC सेक्शन, डेफिनेटली यू विल नॉट फेस एनी circumstances during your duty, during your you can say job or during your GP. Okay, you should have a knowledge of IPC sections. Okay, definitely you should have this IPC section knowledge because you can case file against on that person. Okay, और you can say आप बता भी सकते हो उसको कि ऐसा ऐसा आपके अगेंस्ट हो सकता है अगर मैं केस फाइल करूँगा, एंड आपको कंट्रोल में उस पर्टिकुलर पर्सन को होना चाहिए. ओके, नाउ ये रेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है ड्यूरिंग आवर मेडिकल कैरियर. तो सेक्शन 375 175 ने सेक्शन 375 ऑफ IPC में रेप को डिफाइन किया गया है. ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ रेप, इम्प्रिजमेंट क्या क्या है रेप का. ओके, 376 377 375 ऑलरेडी मैंने डिटेल में पर्टिकुलर जो रेप डेफिनेशन पनिशमेंट का जो वीडियो है ना, मैंने ऑलरेडी उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है. एक इन शॉर्ट में यहाँ पे कवर करेंगे कि रेप सेक्शन 375 में रेप को डिफाइन किया गया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रेप डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया सेक्शन 375 में, अ मैन सेड टू कमिट अ रेप अगर पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू द वजाइना, रेक्टम और माउथ. ओके, या फिर इंसर्जन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अदर देन पेनिस एनी बॉडी पार्ट्स इनटू वजाइना, यूरेथ्रा और रेक्टम. ओके, अगर कोई नॉट ओनली काइंड ऑफ अदर देन पेनिस. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स अगर इंसर्ट करता है, डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो कंसिडर रेप. इफ मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी ऑफ फीमेल सो एज टू कॉज इन इंसर्जन और पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू द वजाइना. Okay, definitely I hope you are understanding what is written here. Okay, if any person during the sexual intercourse, if he is doing a kind of manipulation in the body of female, definitely again that is considered as a rape. Okay, for the insertion of the penis into the vagina, definitely if any person is doing, if any man is doing a kind of manipulation in the body of female, definitely that is considered as a rape. Okay, application of mouth to vagina, urethra or rectum. तो application of mouth over the mouth of the female, definitely kissing is not a rape. Okay, तो application, manipulation, insertion or you can say penetration, that is nothing but our definition of rape. तो a man is said to commit a rape if there is a penetration of penis into the vagina, rectum or mouth. Okay, if there is not penetration of penis and if there is an insertion of any object, definitely that is also considered rape. Okay, anything any अगर यहाँ पे कोई भी अगर फुलफिल होता है, definitely that is considered as a rape. Okay, if manipulation of body of female so as to cause in insertion of or penetration of penis into the vagina, application of mouth to vagina, urethra or rectum, that is also considered as a rape. Okay, नाउ अगेन यहाँ पे देख सकते हो 7 क्लॉज मेंशन किया गया है. जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो 4 जो मैंने आपको बताया कि पेनिट्रेशन, मैनिपुलेशन, इंसर्जन और मैंने आपको जस्ट बताया अभी जो भी कुछ है. ओके,
एप्लीकेशन। तो ये 7 क्लॉज जो है ना, ये आप देख सकते हो, अगर कोई मैन अगर इंटरकोर्स करता है विद कोई फीमेल के साथ, अगर वो अगेंस्ट हर विल है, विदाउट हर कंसेंट है, ओके, अगेंस्ट हर विल या फिर उसके इच्छा के बिना है, विदाउट हर कंसेंट, उसके परमिशन वगैरह नहीं लिया गया है, विथ हर कंसेंट, अगर कंसेंट लिया भी गया है, तो अगर वो कंसेंट लिया भी गया है, इफ़ कंसेंट इज टेकन आउट ऑफ फियर और इंजरी और डेथ टू हर सेल्फ, अगर ऐसा बोला जा रहा है कि मैं आपको मार दूंगा अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे तो, ओके, अगर ऐसा कोई थ्रेट अगर डेवलप किया जा रहा है, या फिर एनी पर्सन whom she is interested will not valid under section 90 of IPC, ओके। यहाँ पे मेंशन क्या किया गया, अगर उसने कंसेंट दे भी दिया कि यू कैन डू सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ मी, डेफिनेटली ये भी इनवैलिड होगा ड्यू टू कंसेंट का डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 90 ऑफ IPC में डिफाइन किया गया है। वहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंटॉक्सिकेशन या फिर कोई थ्रेट कंडीशन में जो कंसेंट लिया जाएगा वो इनवैलिड कंसेंट होगा। तो अगर कोई कंसेंट फीमेल दे भी देती है किसी कंडीशन में, लाइक कि उसको ऐसा मारने का धमकी दिया जा रहा है, या फिर काइंड ऑफ किसी दूसरे को मारने का धमकी दिया जा रहा है जिसमें वो बिलीव करते, लाइक उसके हस्बैंड में या फिर उसके पेरेंट्स में, तो डेफिनेटली उसके थ्रेट के ये इस सिचुएशन के अंडर वो सपोज कोई कंसेंट दे भी देती है, तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड कंसेंट, ओके। तो इम्पर्सोनेशन अगर होता है, मैन नोज ही इज़ नॉट हर हस्बैंड बट लेडी फील्स ही इज़ लीगली मैरिड विद मी, ऐसा फीमेल को लगता है काइंड ऑफ ड्यूरिंग नाइट टाइम, अगर सपोज वो काइंड ऑफ फीमेल के पास जाता है और फीमेल को ऐसा लगता है कि ही इज़ हर हस्बैंड, ही इज़ हस्बैंड, ओके, तो डेफिनेटली और मैन को पता है कि वो उसका हस्बैंड है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज इम्पर्सोनेशन। तो अगेन दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ वैलिड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। तो वहाँ पे अगेन वो रेप कंसिडर किया जाएगा विद द कंसेंट बट अंडर इंटॉक्सिकेशन, उसको बहुत ही अल्कोहल वगैरह दे दिया है, ओके, या फिर यू कैन से कोई प्रोपोफॉल है, किटोमाइन है, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन है जिसकी वजह से जो फीमेल होती है वो सीडीटी हो जाएगी, ओके, वो अनकॉन्शियस हो जाएगी। तो इंटॉक्सिकेशन की केस में अगर कोई कंसेंट लिया भी गया है तो डेफिनेटली अगेन दैट कंसेंट विल बी द इनवैलिड, ओके। तो मेंटली इल है, ओके, या फिर इंटॉक्सिकेशन है, अगेन द नॉट वैलिड एज पर सेक्शन 90 ऑफ IPC, ओके। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगेंस्ट हर विल है, उसके इच्छा के बिना है, विदाउट हर कंसेंट है, और विथ हर कंसेंट अंडर द थ्रेट ऑफ हर सेल्फ, या फिर विदाउट यू कैन से अंडर द थ्रेट ऑफ हर सेल्फ, और यू कैन से अंडर द थ्रेट ऑफ एनी पर्सन हुम शी इज़ इंटरेस्टेड, या फिर इम्पर्सोनेशन, या फिर विद कंसेंट लाइक इंटॉक्सिकेशन वगैरह है, या फिर मेंटली इल है और उसने कंसेंट दे दिया है। इफ़ हर एज लेस देन 18 ईयर्स एंड गिविंग कंसेंट फॉर रेप देन दिस इज़ नॉट वैलिड अगेन, ओके। तो लेस देन 18 ईयर्स अगर फीमेल है और अगर वो यू कैन से कंसेंट दे देती है तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट अ वैलिड कंसेंट अगेन, ओके। तो मिनिमम एज फॉर गिविंग अ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज शुड बी लेस देन यू कैन से बियॉन्ड 18 ईयर्स, ओके। अर्लियर वो 16 था, लेकिन अभी जस्ट अमेंडमेंट आया तो उसमें 18 मेंशन किया है। एक्सेप्शन दिया है कि कब कब सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होगा भी तो वो रेप कंसिडर नहीं होगा, ओके। आप देख सकते हो एक्सेप्शन, इंसर्जन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन दैट इज नॉट अ रेप, ओके। इंसर्जन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स बाय अ फिजिशियन, बाय अ काइंड ऑफ प्रैक्टिशनर्स, you can say by a consultant, definitely that is not considered as a rape, okay. If woman is wife and less than 18 years and if man commits a sexual intercourse then it is a rape, okay, that you have to remember. एक्सप्लेनेशन हमें फर्दर मेंशन किया गया कि वर्ड वजाना जो मेंशन किया गया है वो लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लिटोरिस को डिनोट करेगा। रेप क्लियरली डिफाइंड ऑफेंस अंडर द सेक्शन 375 एंड पनिशमेंट किस किस एक्सटेंट का होगा दैट इज अगेन द सेक्शन 376 ऑफ IPC में मेंशन किया गया, ओके। सेक्शन 376 में आप देख सकते हो पनिशमेंट फॉर रेप को बताया गया है, और बाद में इसके फर्दर इसके सब सेक्शन है। सेक्शन 376A में इंटरकोर्स बाय मैन विथ हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, ओके, डिवोर्स वगैरह हो गया है, अ काइंड ऑफ वाइफ और मैन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अ काइंड ऑफ, बट स्टिल इफ अ मैन कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वाइफ, डेफिनेटली ड्यूरिंग सेपरेशन अगर वो कोई रेप करता है तो अगेन सेक्शन 376A वहाँ पे अप्लीकेबल होगा, और उसको क्या सज़ा मिलेगा, कौन सा उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, वो ऑलरेडी डिटेल में मैंने बनाया है, ओके। सेक्शन 376B में इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट्स विद द वुमेन इन हिज कस्टडी। सेक्शन 376 ये जो पनिशमेंट यहाँ पे ये सभी सेक्शन में पनिशमेंट मेंशन किया गया, ओके। कौन कौन से पनिशमेंट, कितने साल का सजा है, 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ओके। तो इंटरकोर्स बाय अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ अ जेल या फिर रिमांड होन अगेंस्ट सेक्शन, इसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा वो सेक्शन 376C ऑफ IPC में बताया गया, ओके।
देन सेक्शन 376D में बताया पनिशमेंट बताया गया है किसके लिए, इंटरकोर्स बाय मैनेजर। अगर कोई जॉब वगैरह, अगर हॉस्पिटल का जॉब है या फिर यू कैन से हॉस्पिटल का कोई मैनेजर है या फिर कोई कंपनी का मैनेजर है, तो अगर वो जैसे रिसेप्शन वगैरह में बहुत सारे यू कैन से लेडी वगैरह रहते हैं, तो अगर सपोज कोई इंटरकोर्स बाय मैनेजर या फिर इंटरकोर्स बाय यू कैन से ओनर ऑफ अ हॉस्पिटल विद एन ह्यूमन इन दैट हॉस्पिटल, डेफिनेटली सेक्शन 376D वहाँ पे उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा यहाँ पे बताया गया। सेक्शन 377 में डिस्कशन ऑफ द अननेचुरल ऑफेंसेस। ओके, अननेचुरल ऑफेंसेस मीन्स काइंड ऑफ अडल्ट्री है। ओके, बहुत सारे वहाँ पे मेंशन किया है। अगेन अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना है। ओके, आप देख सकते हो। नाउ अंडर 164 CRPC एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम के लिए बताया गया है कि कैसे कैसे आप रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन करोगे। आपको कंसल्ट लेना है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही एग्जामिनेशन कर सकता है। नेम, एज, एड्रेस आपको लेना है, किसने लाया है उसका नाम वगैरह सब होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसका जो एग्जामिनेशन करने वाला है वो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको नोट करना है। ब्रीफ हिस्ट्री आपको नोटेड करना है जैसा जैसा फीमेल बताएगी। ओके, ऑफ एलिस्ट। मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट आपको मेंशन करना है। क्लोथिंग स्टेटस, फाइंड एनी स्टेन और एनी टॉर्न ऑफ द क्लोथ by the registered medical practitioner and mention it. Okay, note injury over the body from head to toe, both genital injuries and physical injuries आपको नोट करना है। and need some sample collection like cloth को कलेक्ट करना है और उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। ड्राई इन एयर, not in sunlight and pack in envelope. Okay, and send for the pathological examination. Swab like you can say vaginal swab है, anal swab है, cervical swab है, तो अगेन केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ DNA के लिए आपको भेजना है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स देर में चांसेस की पर्सन का या फिर मेल का सीमेन वहाँ पे हुआ रहेगा, ड्रॉप हुआ रहेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नो द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। ओके, तो स्वैब आपको कलेक्ट करना है, क्लोथ कलेक्ट करना है, तो ये सभी आपको यू कैन से पॉइंट वाइज जाना है। ये मेंशन किया गया है। ये जो प्रोसीजर बताया गया कि एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए वो अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर 164 में मेंशन किया गया। ओके, नाउ अंडर सेक्शन 53 ऑफ CRPC आप देख सकते हो एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज्ड कैसे करना है वहाँ पे बताया गया है। CRPC मीन्स अकाउंट कोई भी प्रोसीजर होगा, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन की कोई प्रोसीजर है या फिर किस तरीके से उसका एग्जामिनेशन करना है, कैसे उसको हम यू कैन से एडमिट करेंगे, ये सभी जो प्रोसीजर है ना वो CRPC में बताया गया है। तो 1 एक्सपीरियंस डॉक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ मोर और इक्वल टू 1 पुलिस होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज्ड। ओके, हेयर सैंपल्स, फिंगर नेल क्लिपिंग्स, स्पूटम एंड स्वेट सैंपल्स, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड्स एंड ब्लड स्टेन, सीमेन, ये सभी आपको काइंड ऑफ सैंपल कलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन करना है इन केस ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस। ओके, तो ये जो भी मेल जो रहेगा, एक्यूज जो रहेगा, उसका एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन 53 ऑफ CRPC में बताया गया है। सेक्शन 416 ऑफ IPC में देख सकते हो, सेक्शन 416 में यानी कि 416 में आप देख सकते हो, इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी किल्स और मर्डर 3 to 4 times। ओके, अगर कोई 3-4 मर्डर अगर करती है वो, तो कोर्ट कैन होल्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एनी इम्प्रिजनमेंट टिल इट्स डिलीवरी एंड कैन गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स आफ्टर अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ दैट बॉय। नो डेथ इम्प्रिजनमेंट टू फीमेल्स इज लीगल। ओके, उसको डेथ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। ओके, उसको कोई हैंग टिल डेथ जो बोलते हैं ना, यानी कि फांसी की सज़ा दे दिया उसको, ऐसा कुछ उसको नहीं मिल सकता। काइंड ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, आजीवन कारावास मिल जाएगा, बट डेथ इम्प्रिजनमेंट या फिर कैसे हैंग टिल डेथ ये काइंड ऑफ जो यू कैन से पनिशमेंट रहेगा वो उसको नहीं मिलेगा। ओके, सेक्शन 416 में ये बताया गया है। ओके, सेक्शन 90 ऑफ IPC में कंसेंट को डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसेंट इज स्टेट्स दैट 2 or more person are said to consent when they are agree upon the same things in the same sense. Okay, that is called as a consent. Now consent will be the valid. Consent is not valid. Consent means परमिशन लेना, किसी से परमिशन लेना, that is called as a consent. तो इंटॉक्सिकेशन है, लेस देन 18 ईयर्स है, मेंटली इल है, या फिर फियर ऑफ इंजरी और डेथ, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन और फैक्ट्स और फ्रॉड्स, डेफिनेटली अंडर दिस कंडीशन द टेकन कंसेंट विल नॉट बी वैलिड। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर अंडर द सेक्शन 90 ऑफ IPC। ओके, तो दैट इज नथिंग बट आवर सेक्शन कंसेंट का मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स लर्न द सेक्शन 82, 83, 84, 85 एंड 86 ऑफ IPC। ओके, तो सेक्शन 82 में आप देख सकते हो लेस देन 7 ईयर्स का ऑफ एज अगर कोई क्रिमिनल अगर ऑफेंड करता है तो डेफिनेटली ही और
द पर्सन और दैट बॉय और यू कैन से फीमेल और यू कैन से कोई भी जो चाइल्ड होगा लेस देन 7 ईयर्स का, दैट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्राइम। ओके, सेक्शन 83 में बताया गया है 7 to 12 ईयर्स का अगर कोई बच्चा है या फिर कोई चाइल्ड है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्ड फॉर क्रिमिनल्स, बट इफ देयर माइंड इज मैच्योर्ड, ओके, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको पनिशमेंट वगैरह मिल सकता है। देर इज सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट्स। ओके, एंड दैट्स वाई 7 to 12 ईयर्स की मेंटली इतना प्रॉपर नहीं रहता है। अगर उसका माइंड मैच्योर हो गया रहेगा, वी विल आस्क सर्टन क्वेश्चंस विद दैट यू कैन से विद दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, एंड इफ एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, तो डेफिनेटली वी कैन से कि उसका जो माइंड है वो मैच्योर्ड हो गया है। ओके, एंड बाय दिस वी कैन गिव द पनिशमेंट। अगर उसका माइंड मैच्योर नहीं रहेगा तो 7 to 12 ईयर्स या फिर लेस देन 7 ईयर्स को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता है एज पर सेक्शन 83 ऑफ IPC। ओके, नाउ सेक्शन 84 में अगेन यहाँ पे देख सकते हैं मेंटली इल पर्सन ऑल्सो नॉट हेल्ड फॉर एनी क्रिमिनल एक्ट। किसी को अगर वो मार देता है, कोई मेंटली इल है, कोई पागल है, कोई इंसान है, कोई काइंड ऑफ अल्जाइमर डिसीज जिसको है, बहुत सारे ऐसे मेंटली इल कंडीशन है हमारे। अगर कोई मेंटली इल पर्सन अगर किसी को क्रिमिनली अगर हैम्पर करता है, डेफिनेटली दैट इज नॉट हेल्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल। सेक्शन 84 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 84 में बताया गया है वी शुड प्रोटेक्ट विद द मेंटली इल पर्सन। ओके, ऐसा वहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर वो कोई क्राइम करता भी है तो उसको कोई सजा नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ हैविंग अ नॉट डेवलप ऑफ द माइंड। ओके, सेक्शन 85 में बताया गया कि अंडर इंटॉक्सिकेशन इफ एनी क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म एंड टेकन, आप देख सकते हो, टॉक्सिक मटेरियल बाय इट्स ओन, देन हेल्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबल। ओके, अंडर इंटॉक्सिकेशन अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, लाइक इंटॉक्सिकेशन उसने कर लिया है, बहुत ही अल्कोहल वगैरह ले लिया है और जाके वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, काइंड ऑफ रेप वगैरह वो परफॉर्म करता है, या फिर यू कैन से किसी को मर्डर करता है, तो डेफिनेटली एक सभी हमारे क्रिमिनल एक्ट है और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा एज पर सेक्शन 85। सेक्शन 86 में देख सकते हो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेट एंड परफॉर्म क्रिमिनल एक्ट, देन पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट। ओके, नाउ सेक्शन 87 में बताया गया चाइल्ड बिलो 18 कैन नॉट गिव कंसेंट फॉर एनी एक्ट दैट कैन लीड टू बाय चांस डेथ और ग्रीवियस इंजरी, लाइक रेसलिंग गेम है या फिर सर्कस वगैरह में बिलो 18 जो बच्चे होते हैं या फिर कहते हैं बिलो 18 जो चाइल्ड्स होते हैं उनके द्वारा दिया गया जो कंसेंट होगा दैट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट एज पर सेक्शन 87 ऑफ IPC। ओके, सेक्शन 89 में बताया गया अ चाइल्ड इज बिलो 12 कैन नॉट गिव कंसेंट फॉर एन एक्ट डन इन गुड फेथ एंड इवन इफ फॉर देर इज बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। अगेन बिलो 12 वो नहीं दे सकता। काइंड ऑफ सेक्शन 87 में आपको बताया कि सेक्शन 87 लेस देन 18 अगर रहेगा तो डेफिनेटली उसको कंसेंट, वो जो कंसेंट देगा वो वैलिड नहीं रहेगा अगर उसकी डेथ होती है तो। ओके, नाउ 89 में बताया गया कि लेस देन 12 ईयर्स का भी बच्चा या फिर चाइल्ड जो होगा वो कंसेंट नहीं दे सकता, अगर इफ़ देर इज उसके बेनिफिट्स का अगर कुछ रहेगा भी तो भी वो नहीं दे सकता। इफ़ इट कैन लीड टू डेथ ड्यू टू द ग्रीवियस इंजरी, एग्जाम्पल सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह में, a child above 12 can give the consent for all medical examination except MTP, okay, for which minimum age is 18 years is required। okay, नाउ सेक्शन 319 ऑफ IPC में बताया गया डेफिनेशन ऑफ सिंपल हर्ट्स एनी बॉडली पेन डिसीज और इन्फर्मिटी कॉज बाय टू एनी पर्सन इज हर्ट। ओके, ये डेफिनेशन ऑफ हर्ट है और सिंपल हर्ट ये डेफिनेशन सेक्शन 319 में डिफाइन किया गया है। और उसका जो पनिशमेंट है, कोई बॉडी पेन दिया गया है या फिर डिसीज किसी के थ्रू हो गया है या फिर इन्फर्मिटी कॉज टू अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज अ हर्ट, और उसका जो पनिशमेंट है यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो, इंजरीज विच आर लाइफ थ्रेटनिंग, वो ग्रीवियस, हम उसे ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं। और सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का जो पनिशमेंट है वो फर्दर सेक्शन हम देखेंगे, उसमें मेंशन किया गया है। नाउ व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट्स? ग्रीवियस हर्ट मतलब क्या? इमैस्कुलेशन, परमानेंट लॉस ऑफ आइदर आई साइट्स, ओके, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर आई, तो डेफिनेटली काइंड ऑफ आप देख सकते हो ये सभी हमारे ग्रीवियस हर्ट्स के अंदर आते हैं। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर्स और जॉइंट्स मेंबर्स, आप देख सकते हो ये यहाँ पे आप देख सकते हो हियरिंग ऑफ आइदर ईयर यहाँ पे आएगा। ओके, देन डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर्स और जॉइंट, मेंबर्स मीन्स जो फैलेंजेस होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर उसका कोई डिस्ट्रक्शन है या फिर जॉइंट्स काम करना बंद हो गया है या फिर जॉइंट्स काइंड ऑफ यू कैसे बोलते हैं ना कि रप्चर हो गए हैं या फिर फ्रैक्चर हो गया है, तो डेफिनेटली एट दैट कंडीशन उसे हम ग्रीवियस हर्ट्स बोलते हैं। किसी फाइटिंग बिटवीन टू पर्सन या फिर यू कैसे किसी भी के थ्रू अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है अगर कोई पर्सन के, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड ग्रीवियस हर्ट, एंड जो वो एक्ट परफॉर्म करेगा उसके अगेंस्ट
फाइल केस होगा. ओके, परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ हेड और फेस. ओके, नाउ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, again that is come under the grievous hurt. So any hurt which endangers the life or which causes the sufferer to be during the period of 20 days in severe body pain or unable to do his daily activities, that is called as a grievous hurt. Okay, so definitely you should know which hurt come under the grievous hurt, then only you can case a file against that person. Okay, नाउ पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी में बताया गया है. पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स मेंशन इन सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी. ओके, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है. जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैं आपको बताते जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. जितने जो भी सेक्शंस बचेंगे भी वो हम फर्दर क्लास में कभी डिस्कस करेंगे. सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डेफिनेशन ऑफ इंजरी बताया गया है. इंजरी मीन्स any harms that is illegally caused to any person in body, mind or reputation. Okay, that is called as a injury और सेक्शन 44 में वो बताया गया है. नाउ ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सेक्शंस होते हैं. फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नॉट फीमेल के लिए जो इंपॉर्टेंट है सेक्शंस वो हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे. ओके, सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी में बताया गया अनइंटेंशनली नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू द लाइफ विल पनिशेबल अंडर द सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी. ओके, अनइंटेंशनली नेग्लिजेंट अगर कोई एक्ट होता है दैट इज कम अंडर द सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी. इंटेंशनली एनी नेग्लिजेंट एक्ट, ओके, इंटेंशनली एनी नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज और डेंजरस टू द लाइफ, अगेन ये पनिशेबल होगा अंडर 270 ऑफ आईपीसी. ओके, आप देख सकते हो अनइंटेंशनली उसको फैलाना नहीं है बट वो स्प्रेड हो गया है बाय मिस्टेकली, तो डेफिनेटली 269 में पनिशमेंट मेंशन किया गया है और 270 में पनिशमेंट मेंशन किया गया है. अगर वो इंटेंशनली लाइक कोविड वगैरह है और जानबूझ के वो फैला रहा है तो डेफिनेटली वो 270 में उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा वो मेंशन किया गया है. पेशेंट गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर नेग्लिजेंस, that is mentioned in the section 337 of IPC. Patient got grievous hurt due to the negligent act of doctors, okay, punishable under the section 338 of IPC. And if there is a death of any person during the surgery, during the you can say जो एडमिट करते हैं ना पेशेंट को, तो डेफिनेटली डेथ ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ डॉक्टर, डेफिनेटली सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी में मेंशन किया गया. ओके, तो आप देख सकते हो ये सभी नेग्लिजेंस के केसेस वगैरह हैं. अनइंटेंशनली, इंटेंशनली अगर कोई डिसीज़ वगैरह स्प्रेड होता है या फिर जैसे कोई हार्ट वगैरह भी पेशेंट को अगर देते हैं तो डेफिनेटली अगेन वो मेंशन किया गया है. सिंपल हार्ट, ग्रीवियस हार्ट. तो पब्लिक इन्वेस्टेंस अंडर अल्कोहल इन्फ्लुएंस, अगेन ये सेक्शन 510 ऑफ आईपीसी में मेंशन किया गया है. इंक्वेस्ट मीन्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो प्रोसीजर बताया गया पुलिस इंक्वेस्ट सेक्शन 174, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट ऑलरेडी इंक्वेस्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है. तो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट 176 में बताया गया है और पुलिस इंक्वेस्ट ये सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में बताया गया. ओके, सॉरी ऑफ सीआरपीसी में बताया गया, नॉट आईपीसी, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मीन्स काइंड ऑफ पूरा पूछताछ चलेगा, पूरा यू कैन से इन्वेस्टिगेशन होगा. तो ये सभी प्रोसीजर्स हैं, तो दैट्स वाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो बताया गया. एग्जिबिटिज्म देख सकते हो, पर्सन अचीव सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय शोइंग हिज प्राइवेट पार्ट्स इन पब्लिक प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिबिटिज्म. ओके, एंड दैट इज पर्सन विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी. एनी वर्ड और जेस्टर और एक्ट intended to insult the modesty of women, then the person will be punishable under the section 509 of IPC. ये सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन से हमारे इंपॉर्टेंट आईपीसी सेक्शन से फीमेल्स के लिए. फीमेल्स को पता होना चाहिए कि अगर मॉडेस्टी ऑफ वुमेन अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो डेफिनेटली वी कैन केस फाइल अगेंस्ट दैट पर्सन. ओके, तो देख सकते हो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एग्जिबिटिज्म अगर होता है, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली मेल अगर वो प्राइवेट पार्ट अपना ओपन करता है ड्यूरिंग इन ए पब्लिक प्लेस, देख सकते हो, तो वो पनिशेबल अंडर द सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी. ओके, और भी देख सकते हो बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर फीमेल्स, एंड फीमेल्स शुड अवेयर विद दिस सेक्शंस टू केस फाइल अगेंस्ट दैट पर्सन. तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ फीमेल्स, इनडिसेंट असॉल्ट ऑफ फीमेल्स मेंशन इन सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी.
आप देख सकते हो सब सेक्शंस में जितने भी है ना ये आपको पता होना चाहिए, हर एक फीमेल्स को पता होना चाहिए। ओके, डॉटर, लेडी, वाइफ, सबको पता होना चाहिए। ओके, तो फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट्स अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट अगर कोई मेल करता है तो आस्किंग फॉर सेक्सुअल डिमांड्स, पासिंग सीमेंट डिस्चार्ज, शोइंग पोर्नोग्राफी इमेजेस टू एनी वुमेन्स, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल हरासमेंट। और सेक्शन 354 ऑफ ए ऑफ आईपीसी में मेंशन किया गया है कि उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 354 बी में बताया गया है पनिशमेंट फॉर फोर्सफुली डिसरोबिंग द फीमेल ऑन पब्लिक प्लेस लाइक ओपनिंग देयर साड़ी, ओपनिंग हर साड़ीज, ब्लाउज और दुपट्टा, दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ सेक्शन 354 बी। ओके, तो देख सकते हो ये सभी हमारे काइंड ऑफ फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 354 सी में बताया गया डेफिनेशन एंड पनिशमेंट फॉर वायरिज्म। वायरिज्म इज मैन अचीव सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय वॉचिंग अ प्राइवेट एक्ट ऑफ फीमेल। प्राइवेट एक्ट मीन्स a kind of when female is bathing or when female is changing their dress, changing her dress, definitely that is called as a private act of females। और अगर कोई मैन अगर वो एक्ट को देखता है, ओके, और देख कर वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन करता है, तो डेफिनेशन एंड पनिशमेंट ये सभी हमारे सेक्शन 354 सी में मेंशन किया गया है। सेक्शन 354 डी में बताया गया है डेफिनेशन एंड पनिशमेंट फॉर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मीन्स किसी भी फीमेल का पीछा करना, फॉलोइंग द फीमेल्स, अगर उसको कॉल करना या फिर उसको मैसेज करना, तो वेयर शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ओके, ऐसे बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ का यू कैन से ऐसा चलते रहता है, या फिर गर्ल्स बॉयज़ का बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर करेंगे तो वो लीगल है। लेकिन अगर फीमेल अगर वो इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो स्टॉकिंग करता है, लाइक फॉलो करता है, उसको कॉल करता है, उसको टेक्स्ट करता है, तो डेफिनेटली शैल गेट पनिशेबल अंडर सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी। ओके, बाकी जितना है ये सभी आप देख सकते हो। 357 सी ऑफ सीआरपीसी में ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के लिए बताया गया है। अगर कोई रेप विक्टिम है तो हॉस्पिटल, पब्लिक और प्राइवेट शैल इमीडिएटली प्रोवाइड द फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ सच इंसिडेंट्स। ओके, तो ये हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी होती है, ये हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी फीमेल्स अगर कोई विक्टिम अगर आता है तो यू हैव टू गिव द फर्स्ट एड टू द पेशेंट एंड देन ओनली मेडिको लीगल के अगर केस होता है तो यू हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस फर्स्ट एंड देन you have to continue the you can say procedure on that patient। okay, the violation of this section punishable under the section 166b of IPC। okay, नाउ रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया, एक्यूज का एग्जामिनेशन कौन से सीआरपीसी में है ये सभी मैंने आपको बता दिया। इफ अ डॉक्टर रेफरिंग सच विक्टिम ऑफ रेप विदाउट ट्रीटमेंट दैट एक्ट इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 166b ऑफ आईपीसी। यू हैव टू गिव द फर्स्ट एड टू द लेडी। ओके, कोई भी अगर रेप विक्टिम है तो यू हैव टू गिव द फर्स्ट एड टू द लेडी। ओके, यू डोंट रिफर द you can say any you can say bigger hospitals or don't refer the any general hospitals, you have to give the first aid। okay, then you have to refer the rape victim। okay, now hostile witness क्या होता है? hostile witness means पर्सन को बुलाया गया था गवाही देने के लिए, अगर उसने ओथ वगैरह भी ले लिया है और वो अगेन झूठ बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड द हॉस्टाइल विटनेस, देन द पर्सन इज स्टार्ट टू बी हॉस्टाइल। ओके, सेक्शन 191 में काइंड ऑफ का डेफिनेशन मेंशन किया गया और सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में पनिशमेंट हॉस्टाइल विटनेस की दी गई है। एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स देख सकते हो, मिनिमम 18 ईयर्स रिक्वायर है किसी भी बंदे को जॉब देने के लिए, और एज ऑफ रिटायरमेंट 60 to 65 ईयर। ओके, and again the last slide of our today's class, you must know any medical legal case कि डॉक्टर मस्ट इन्फॉर्म टू पुलिस प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेंशन इन सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी। इफ फेल्स और नॉट इन्फॉर्म देन पनिशमेंट अंडर द मेंशन इन सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी। ओके, दैट यू हैव टू नो कि मेडिको लीगल केस अगर रहता है या यू हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, देन ओनली यू हैव टू कंटिन्यू द प्रोसीजर on that patient। okay, without informing the police, if you are continue the treatment on of that person, of the patient, definitely you will punish the section 16 as per the section 176 of the IPC। okay, so that is all about for our important IPC sections। आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बताया आपने केयरफुली आपने इसको लिसन किया होगा। ओके, एंड आई होप यू हैव एंजॉय द क्लास। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर टुडेज क्लास गाइज। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग माई एनी वीडियोज और रिगार्डिंग दिस वीडियोज, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।